Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is acids, bases and salt. This is chapter number 6. Okay, we use many substances in our daily life. Some of them are shown below. Students, हम बहुत सारे substances जो है अपनी daily life में use करते हैं, जैसे कि कर्ड, टर्मरिन, इमली, बेकिंग सोडा, आंवला, विनेगर या शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. ना देर इज़ एक्टिविटी 1. इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, जितनी भी पीछे हमने सब्सटेंसेस ली हैं, आप कुछ और भी ले सकते हो, वो सब यहाँ राइट करनी है और उसको टेस्ट करके बताना है कि उसका जो टेस्ट है कैसा है, सॉर है, सॉल्टी है, स्वीट है या फिर बिटर है. ठीक है, यहाँ पे आपने टेस्ट करके इसको राइट करना है. स्टूडेंट्स, तो आप बताओ क्या सारे सब्सटेंसेस सेम टेस्ट देंगे? ठीक है, नहीं ना. कुछ जो है वो सॉल्टी होंगे, ठीक है, कुछ मीठे होंगे, कुछ खट्टे होंगे और कुछ कड़वे होंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन इज द एसिड्स. ठीक है, सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. सब्सटेंसेस लाइक लेमन, विनेगर, कर्ड एक्सेट्रा टेस्ट सॉर. जैसे नींबू हो गया, विनेगर या फिर दही हो गया. ठीक है, इन सब्सटेंसेस का स्टूडेंट टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, सॉर होता है. आपको पता है क्यों? इट इज़ बिकॉज these substances contain chemicals called acid. स्टूडेंट्स, ये खट्टे किसकी वजह से होते हैं? इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स. एसिड, जितने भी एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सब जो है वो सॉर टेस्ट देते हैं. ये जो वर्ड एसिड है स्टूडेंट, ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से मिलके बना है. ठीक है, लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा, सॉर. ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट. जितने भी एसिड्स हैं सबका ही टेस्ट क्या होता है? सॉर. वी फाइंड एसिड्स ऑल अराउंड अस. कहते हैं हमें अपने आसपास जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं इन केमिकल लेबोरेटरीज़ में, फूड स्टफ्स में, होम फैक्ट्रीज और इवन कि हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड प्रेजेंट है. डू यू नो दैट एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइड योर स्टमक. हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो हमको खाने को डिजेस्ट करने में हेल्प करता है. जो सोर टेस्ट है लेमन का या फिर ऑरेंज का, वो कौन से एसिड की वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रिक एसिड की वजह से होता है. इसी तरीके से ग्रीन एप्पल्स जो है वो खट्टे होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड. अब यहाँ पे एक आपको फर्दर एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको सब्सटेंसेस के नेम और उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये आपको बताया गया है. ठीक है, दिस यू कैन स्टडी. और स्टूडेंट, इवन कि टी के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टैनिक एसिड. ठीक है. यस, मोस्ट एसिड यूज्ड इन द स्कूल लेबोरेटरी आर क्रोसिव. स्टूडेंट, जितने भी एसिड स्कूल में जैसे बच्चों को ही रिएक्शंस करवाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये सब करोसिव होते हैं. करोसिव का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट डेस्ट्रक्टिव आएगा, क्योंकि काफ़ी खतरनाक होते हैं. ठीक है, दे में अटैक सब सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस पे अटैक भी कर सकते हैं, मतलब उन पे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, और इवन अगर कहीं आपके ऊपर गलती से गिर जाए तो ये आपकी स्किन को भी इवन बर्न कर सकते हैं. ठीक है, बट स्टूडेंट्स, सारे एसिड जो है वो डेंजरस नहीं होते हैं. ठीक है, इनके बहुत सारे यूसेस भी होते हैं. नाउ देयर इज़ अ पॉइंट, शुड वी यूज़ टेस्ट एज अ वे. क्या हमें सिर्फ टेस्ट करके ही पता लगेगा कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या नहीं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा नो. आप जो है, आपको जो है कोई भी सब्सटेंस जो है जब तक बोला ना जाए, ठीक है, आपको उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो है वो खतरनाक भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए सब सब्सटेंसेस को आपको टेस्ट जब तक बोला ना जाए आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए. ये स्टूडेंट, समथिंग मोर में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, उसको किंग ऑफ द केमिकल्स बोला जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है. इट्स वाइड स्प्रेड यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. समटाइम्स जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मसल्स हैं वो थक जाते हैं और हमें अपने मसल्स में क्रैम्प्स फील होते हैं. क्रैम्प्स मतलब हमारी मसल जो है ना वो सिकुड़न सी फील होती है. ठीक है, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स जो है इस केस में क्या होता है, हमारे अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है. एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स जो है मतलब अपने मसल्स में सिकुड़न फील होती है. ठीक है. ना यूजेस ऑफ द एसिड. एसिड्स के क्या क्या यूज़ हैं? सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. कहते हैं कुछ एसिड जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. फ्रूट जैसे ऑरेंज हो गया, जूस हो गया, ठीक है, इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड. ठीक है. उसके बाद है विनेगर. विनेगर में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है स्टूडेंट, जो कि एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब खाने को जो है ख़राब होने से बचाता है.
ठीक है। फूड इज़ आपने कई बार सुना होगा कि जो पिकल्स होते हैं ना उसमें भी विनेगर का यूज़ होता है ताकि जो पिकल है वो ख़राब ना हो। ठीक है, दिस प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो जाना। एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम कार बैटरीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, और एसिड्स को हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 एसिड बताए गए हैं जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये इनकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेसिस। बेसिस जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसिड से ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करो, जैसा कि फर्स्ट एक्टिविटी में लिया था, तो क्या उसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, बिटर होता है, सॉल्टी होता है या स्वीट होता है। ठीक है, ये आपके घर में अगर होगा तो आप इसको करके देखना, टेस्ट करके देखना इसका टेस्ट कैसा है। अब कहते हैं आप अपने हैंड्स पे, ठीक है, बेकिंग सोडा की 1-2 ड्रॉप्स लो और उसको रब करो। बेकिंग सोडा सोल्यूशन की ड्रॉप्स लेनी है और उसको रब करना है। डज इट प्रोड्यूस सोपी फीलिंग? तो क्या आपको एक सोपी फीलिंग, मतलब साबुन जैसे लगाते हैं हैंड्स में, वैसी फीलिंग आएगी? ये स्टूडेंट, जब आप अभी बेकिंग सोडा को टेस्ट करोगे ना तो इसका टेस्ट बिटर आएगा, ठीक है, कड़वा सा आएगा। ठीक है, और जब इसको अपने हैंड में डालते हैं तो ये सोपी फीलिंग देता है। ठीक है, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है बेस। बेकिंग सोडा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बेस। यहाँ पे जो हमने पहली एक्टिविटी में बेकिंग सोडा लिया था स्टूडेंट्स, वो एक बेस है। ठीक है, और सब्सटेंसेस विच कंटेन अ बेस आर सेड टू बी बेसिक इन द नेचर। जो सब्सटेंस बेस कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये बेसिक है नेचर में। ठीक है, जैसे कि एसिड, बहुत सारे एसिड जो हैं स्किन बर्न कर सकते हैं, वैसे ही बेसिस जो है वो भी स्किन बर्न कर सकते हैं। ये भी डेंजरस होते हैं। करोसिव यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा स्टूडेंट? डेंजरस। ठीक है, सो वी शुड हैंडल एसिड्स एंड बेसिस विद अ ग्रेट केयर। इसलिए हमें बहुत ध्यान के साथ इनका जो है इनको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे अब नीचे आपको बेसिस दे रखे हैं और उनकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का केमिकल नेम के से होता है के, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। मैग्नीशियम Mg एंड हाइड्रोक्साइड OH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बेकिंग सोडा सोल्यूशन NaHCO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेने हैं स्टूडेंट्स, कुछ बेसिस के नाम और कुछ एसिड्स के नेम। उसके बाद समथिंग मोर में स्टूडेंट्स क्या है? ऑल बेसिस कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी बेसिस है वो सारे ही पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, बेसिस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं जो कि पानी में इजीली जो है इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर देयर फॉर अल्कलीज, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज भी बोलते हैं। यू आर लाइकली टू फाउंड मैनी अल्कलीज एट होम। आप अपने घर में ही बहुत सारी अल्कलीज देखते हो। मैनी हाउस होल्ड क्लीनिंग लिक्विड, इंडाइजेशन टैबलेट्स और टूथपेस्ट कंटेन्स अल्कलीज। बहुत सारे जो क्लीनिंग के लिए लिक्विड्स आते हैं, इंडाइजेशन टैबलेट्स स्टूडेंट, जैसे आप कभी एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो हम टैबलेट्स लेते हैं ना वो बेसिक लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एसिड बना होता है ना, तो एसिड को कौन कट करता है? बेसिक टैबलेट। तो वो इंडाइजेशन के लिए टैबलेट जो होती है उसमें बेस होता है, और टूथपेस्ट में, ठीक है, ये सब क्या है? एल्कलीज हैं। Now, why do we see hazard warning labels on the bottles containing acid and bases in the laboratory? स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि जो है क्यों जो है एसिड और बेसिस के ऊपर वार्निंग्स लिखी होती है लेबोरेटरीज के अंदर जो पड़ी होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। उसके बाद स्टूडेंट इंडिकेटर्स आ गए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, रिक्वेस्ट योर टीचर टू टेक यू टू द स्कूल लेबोरेटरी। ये तो अभी स्टूडेंट्स छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे मोस्ट एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस लिक्विड्स जस्ट लाइक क्लियर वाटर। कहते बहुत सारे ऐसे एसिड और बेस होते हैं जो पानी की तरह दिखते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी नो वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक? तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये एसिड है या बेस है? स्टूडेंट, अब वो पानी की तरह क्लियर है तो सिर्फ देखने से तो हमें नहीं पता लगेगा, ना ही हम उनको टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डेंजरस भी होते हैं कई एसिड। सो स्टूडेंट, उस केस में इन ऑर्डर टू टेस्ट कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, हम एक स्पेशल सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिनको बोला जाता है इंडिकेटर्स।
ठीक है। इंडिकेटर्स जो हैं, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है उसको चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक हल्दी पाउडर आपको शो किया गया है, देखते हैं इसका क्या यूज़ है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर इन द एसिड्स एंड बेसिस। एक इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो इनका कलर जो है एसिड का या बेस का चेंज कर देता है। इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स इन द एसिड्स एंड बेसिस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर turmeric, red cabbage, litmus, phenolphthalein, methyl orange, China rose petal, etc. Let us know understand how these indicators work. ये सब जो है एज ए इंडिकेटर यूज होते हैं, टर्न वाइज टर्न हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लिटमस। स्टूडेंट्स, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। इज़ अ नेचुरल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन्स। ये इसके ऊपर एक नेचुरल डाई होती है, ठीक है, जो कि हम लाइचन्स से ऑब्टेन करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। स्टूडेंट, ये पेपर की तरह होता है, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है और ये रेड लिटमस पेपर होता है। Let us now see what is their color in the acid and bases and how they can be used to distinguish an acid from a base. ठीक है, अब देखते हैं इनको कैसे यूज करते हैं। Now there is activity, collect the following samples: lemon juice, vinegar, soap solution, tap water, distilled water, amla juice, indigestion tablets, aerated soft drink, baking soda सोल्यूशन, बाथरूम क्लीनर। ये सब स्टूडेंट जितने भी उन्होंने ये सब्सटेंसेस बता रखी है, ये आपको सारी कलेक्ट कर लेनी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ द विनेगर ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, जैसे इस गर्ल ने इस पिक में दिखाया गया, ड्रॉपर की हेल्प से ब्लू लिटमस पेपर पे आपने विनेगर की ड्रॉप्स डालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कैन यू सी एनी चेंज इन कलर? क्या इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा? नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ द विनेगर ऑन अ रेड लिटमस पेपर, व्हाट यू ऑब्जर्व? फिर आपने एक रेड लिटमस पेपर लेना, ठीक है, उसके ऊपर भी सेम जो है विनेगर की ड्रॉप्स डालनी है। फिर आप देखना कुछ उसमें चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको राइट करने हैं। ठीक है, ये तो अभी आप एक्टिविटी नहीं कर सकते जब तक आपके पास लिटमस पेपर्स नहीं होते, हम इसको ऐसे ही रीड आउट कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन द अबव टेबल? फर्स्ट वन है विद सम सैम्पल्स द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। क्या होगा कि कुछ सैम्पल्स इसमें जो जब आप डालोगे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो डेट टर्न्स इनटू रेड। दीज सैम्पल्स आर एसिडिक इन द नेचर। तो स्टूडेंट, जब भी ब्लू रेड में चेंज हो जाए तो आप समझ लेना कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिडिक है। और रेड लिटमस पेपर हाउएवर डजंट शो एनी कलर चेंज इन इट सच सैम्पल। और अगर आप उसी सॉल्यूशन उसी सब्सटेंसेस को रेड लिटमस पेपर में डालोगे ना तो उनका कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है वो सब्सटेंसेस जो ब्लू पेपर जिससे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए वो सब क्या होती हैं? एसिडिक। ठीक है, और कुछ सब सैंपल से क्या होगा स्टूडेंट? रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये सैंपल्स जो होंगे बेसिक होंगे। ठीक है, तो इससे कन्वर्ट्स है स्टूडेंट, आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सब्सटेंसेस क्या होंगे? बेसिक होंगे। ठीक, with some samples both blue and red litmus paper do not show any change in the color. These samples are neither acidic nor basic, they are said to be neutral. और कुछ सैम्पल्स ऐसे होंगे जिससे ना तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ना तो रेड। तो स्टूडेंट, एज जो जिनसे दोनों का ही कलर चेंज नहीं होता उनको हम वो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। सो वी फाइनली कंक्लूड, ये तीन जो कंक्लूजन्स है स्टूडेंट्स ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन द एसिड्स, ठीक है, एंड रिमेन्स ब्लू इन द बेसिस। रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न्स ब्लू इन बेसिस and remains red in the acids, and blue or red litmus paper do not change color in the neutral reactions. Okay students, इतना आपको जो है वो अपनी बुक रीडिंग करनी है, और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी कोई डाउट है then he or she can ask me.